हेलो फ्रेंड्स। आज भारत में हर बच्चा आईएएस अधिकारी बनना चाहता है। किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचा पद एक आईएएस अधिकारी का ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी को कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रदान की जाती हैं? एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आईएएस ऑफिसर को कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो है एक आलिशान बंगला। जी हाँ दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी को वीवीआईपी इलाका मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलाका, पोश इलाके में सरकार द्वारा एक आलिशान बंगला दिया जाता है। इस बंगले की कीमत करोड़ों में होती है। इस शाही बंगले में गार्डन, शेड, स्विमिंग पूल आदि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस बंगले में एक बावर्ची, माली तथा आईएएस अधिकारी की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहता है। किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसी वजह से जो आईएएस अधिकारी है उसके पास सेवाकर्मी मौजूद रहते हैं। सेकंड नंबर पर आता है सरकारी वाहन। एक आईएएस अधिकारी को आवागमन के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, सरकारी काम के लिए सरकार द्वारा सरकारी गाड़ी प्रदान की जाती है। यह गाड़ी किसी भी मॉडल की हो सकती है। जनरली स्विफ्ट या टोयोटा की गाड़ी इनको प्रदान की जाती है। एक आईएएस अधिकारी को सरकार द्वारा मैक्सिमम 3 गाड़ियां प्रदान की जा सकती हैं। इन गाड़ियों का रख रखाव व ड्राइवर की सुविधा, तेल पानी सभी चीज़ों का जो खर्चा है वह सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है। आईएएस अधिकारी को इसमें किसी भी तरह का खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरे नंबर पर आती है सिक्योरिटी। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी किसी भी क्षेत्र में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम आईएएस अधिकारी का होता है। और किसी भी इलाके में अगर किसी प्रकार का विवाद है उसको सुलझाने का काम भी एक आईएएस अधिकारी का होता है। तो इन कामों के बीच कई बार उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है। तो इसी कारण उनके पास हमेशा ही सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर कहीं पर डीएम या कलेक्टर जाते हैं तो उनके साथ 3 से 4 सुरक्षाकर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। नंबर 4 पर आती है मेडिकल फैसिलिटीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मी हो उसको मेडिकल फैसिलिटीज जरूर प्रदान की जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी मेडिकल संस्थान में आईएएस अधिकारी को प्राइमरी या सबसे पहले चेक किया जाता है, उनका जो ट्रीटमेंट है सबसे पहले किया जाता है। इसके साथ ही अगर मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो एक आईएएस अधिकारी की फैमिली के जो मुख्य लोग हैं या उनके सदस्य हैं, जैसे कि उनके माता पिता, उनके बच्चे या उनके पति या पत्नी, उनको मेडिकल फैसिलिटी सरकार की तरफ से मुफ्त मुहैया करवाई जाती हैं। वो किसी भी मेडिकल संस्थान में जाके अपना इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है एजुकेशनल बेनिफिट्स। एक आईएएस अधिकारी के बच्चों को सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान होता है। या किसी भी सरकारी संस्थान में मुफ्त शिक्षा या रिजर्वेशन के थ्रू शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जाता है। नंबर 6 पर आती है हायर एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर एक आईएएस अधिकारी चाहता है कि वह हायर एजुकेशन के लिए छुट्टी ले या विदेश में जाकर वह पढ़ना चाहता है तो इसके लिए भी एक प्रावधान है। सरकार उसका सहयोग करती है और उसके लिए जो भी खर्चा होता है वह सरकार द्वारा निर्वहन किया जाता है। मान लीजिए किसी आईएएस अधिकारी को विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करनी है, तो अपना जो 5 साल का जो टाइम पीरियड है उसको पूरा करने के बाद एक आईएएस अधिकारी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसे एक बॉन्ड साइन करना होगा कि वो जो कोर्स है उसको करने के बाद दोबारा से अपनी जो सेवा है वो चालू कर देगा और इसके बाद वह उस पढ़ाई को पूरा कर सकता है। नंबर 7 पर आती है फ्री इंटरनेट एंड टेलीफोन सर्विसेज। दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी को फ्री इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज दी जाती हैं। वह अपने बंगले के अंदर ही जो टेलीकॉम है उसकी सेवाएं मुफ्त पा सकता है और साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे कि ब्रॉडबैंड सेवाएं उसको फ्री में मुहैया करवाई जाती हैं। उसके बाद 8 नंबर पर आता है फ्री हवाई जहाज या रेल यात्रा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी आईएएस अधिकारी को किसी ऑफिशियल काम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई जहाज या ट्रेन से सफर करना होता है तो उसकी जो टिकट का खर्चा है वो भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाता है। अगर बात करें ट्रेन की तो उनको फर्स्ट क्लास के अंदर रिजर्वेशन मिलती है। अगर बात करते हैं हम एयरप्लेन की तो उसको बिजनेस क्लास के अंदर वहां पर टिकट मुहैया करवाई जाती है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें जो सरकार उन्हें प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज। अब एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एक आईएएस अधिकारी को समाज के द्वारा प्रदान की जाती है वो है प्रतिष्ठा। आप सभी जानते हैं कि आईएएस अधिकारी का पद एक प्रतिष्ठित पद है और समाज में इसका बहुत ही ज्यादा सम्मान भी किया जाता है। इनको अपने इलाके में किसी स्कूल के फंक्शन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी नया तरह का कोई शिलान्यास होता है तो इनको वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैसिलिटीज जो एक आईएएस अधिकारी को दी जाती हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।